नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। और जैसा कि प्रतिशत पढ़ा रहे हैं और प्रतिशत में प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आज पहला प्रैक्टिस सेट होगा। खासकर बेनिफिशियल रहेगा हमारे यूपी टेट और सुपर टेट्स के एग्ज़ाम्स में और काफ़ी हेल्प करेगा सी टेट्स के एग्ज़ाम में भी। तो हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत का चैप्टर भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जितने भी क्लासेस रह गई हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ प्रतिशत के। तो पहला सवाल हम लोगों का रहेगा कि यदि किसी संख्या का 25% 200 है, किसी संख्या का कितना है 25% 200 है, तो कह रहा है कि उस संख्या का 100 पर 200 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या को ज्ञात करना है। तो देखो 25% कितना होता है, ठीक है, 1/4 होता है। तो यानी कि किसी संख्या के 4 भाग में से 1 भाग 200 है। 4 भाग में से क्या है, 4 भाग में से 1 भाग 200 है। तो वो संख्या कितनी होगी, 4 भाग होगी। तो यानी कि गुणा 4 कर देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, गुणा 4 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 2 चौके 800 आ जाएगी। वह संख्या कितनी आ जाएगी, 800। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दूसरी कंडीशन हमारी ये भी हो सकती है कि 25% 200 दे रखा है, वो संख्या जो मूल संख्या होगी वो संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है बच्चों, 100% होती है। कितने परसेंट रहेगी, 100% रहेगी। अगर संख्या 100% है तो ये 100% 25 का कितने गुना है, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि ये 25 का 4 गुना है। तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, 800 रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि किसी संख्या का 55% 33 है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नोट्स में भी कराया था, आपको है, ठीक है, कि किसी संख्या का 55% 33 है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, अब एक चीज़ और बताई थी कि कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम डायरेक्ट 100 में मूव कर सकते हैं। वो कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी जाकर, अगर उन संख्याओं की बात करें तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे कि 2, ठीक है, 2 के बाद में कौन कौन सी होती है, 4, 5, 10, 20, 25, 50। ये वो संख्याएं हैं जिनको हम डायरेक्ट 100 में मूव कर सकते हैं, किसी संख्या से गुणा करके सीधे 100 में मूव कर सकते हैं। तो अब 55% बराबर दे रखा है, कितना है, ठीक है, 33 है। तो 55% की वैल्यू दे रखी है। तो 55 को सबसे पहले तो मुझे मूव करना है 100 में। कैसे करेंगे, 55 के फैक्टर करेंगे, क्या बनेंगे, 5 और 11। क्या फैक्टर बनेंगे, 5 और 11 बनेंगे। अगर 5 और 11 बन रहे हैं, 11 तो 100 में बदल नहीं सकता है, लेकिन 5 बदल सकता है। 5 की गुणा 20 में करेंगे तो इसको भाग देंगे 11 से, तो ये बन जाएगा 5, और गुणा कर देंगे किससे, इसको मैं 20 से। तो अगर इस 55 को 20/11 से गुणा करें तो ये कितना बन जाएगा, ये 100% बन जाएगा। तो इसके बराबर में 33 था, बराबर में कितना था, 33। इसकी भी गुणा कर देंगे किससे, 20/11 से। तो 11 तियाँ 33, 20 तियाँ 60। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। वो संख्या 60 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को बीच में सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 480 रुपये 2000 का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीटेट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं। कहते हैं प्रतिशत का सिंबल लगा है तो ये परसेंट में ज़रूर आ रहा है, लेकिन है ये आपके बेसिक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन से ही। 480 रुपये 2000 का। अब देखो जितने की वैल्यू चाहिए होती है हमें, है कितने की वैल्यू चाहिए, 480 की। 480 की वैल्यू चाहिए, कितने में से चाहिए, 2000 में से चाहिए। अब पूछ रहा है प्रतिशत कितना होगा, तो इंटू कर देंगे किससे, 100%, ठीक है। 2 0 काटे, यहाँ से 1 0 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 24%। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 24%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 450 का x% 54 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 450 का x% 54 है। तो देखो सिंपल सी बात है, 450 का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब बटे 100, बराबर कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, ठीक है, बराबर 54 दे रखा है। 0 से 0 काट देंगे,
क्लियर है भाई। इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 कितनी बार जाएगा, 9 बार, 5 नेम 45। 9 से काटो इसको, ठीक है, 9 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 पच्चे 45 और 9 छाक 54, 9 छाक 54। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 की गुणा तिर्यक हो जाएगी तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12%। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12% आ गई है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1000 का 20% का 10% का 5% कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के अक्सर आते रहते हैं। अब देखो 1000 का 20% यानी कि 20/100 का 10% यानी कि 10/100 का 5% यानी कि 5/100 कितना होगा, इसी को कैलकुलेट करना है। अब देखो भाई 1 2 0 कट गए तो ये 100 कट गया, 2 0 हमने और काट दिए 1000 से, 1 0 और काट दिया, ठीक है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब कितना बच रहा है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 है और ये 5 है, तो 5 दूनी 10 बटे नीचे में भी केवल कितना बच रहा है, 10 ही बचा है। 10/10 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन है 40 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। 40 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम तुलना करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में तुलना कंपैरिजन करते हैं या फिर दो नंबर्स के बीच कैलकुलेशन करते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन की यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब अगर यूनिट सेम नहीं है तो क्या करेंगे भाई, अगर यूनिट सेम नहीं है तो उसको सेम करते हैं। अब हमें 40 पैसे की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए है बच्चों हमको, ठीक है, 40 पैसे की वैल्यू चाहिए। 40 पैसे की कितने में से चाहिए है, 5 रुपये में से चाहिए। कितने में से चाहिए, 5 रुपये में से। प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100%। लेकिन मैं 40 और 5 को काट नहीं पाऊंगा क्योंकि इसकी यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पर पैसा है और यहाँ पर रुपए है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो 5 रुपये को भी पैसे में बदलेंगे, तो गुणा कर देंगे किससे हम, 100 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पैसे में चेंज हो जाएगा। अब रुपए कट के क्या हो गया, ये भी पैसे में हो गया। अब कैलकुलेट कर लो भाई इसको, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 8 बार जाएगा, तो कितना प्रतिशत आंसर आ गया हमारा, 8% आ गया है, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है। फिर से देखो यूनिट डिफरेंस है तो हमें सेम करनी पड़ेगी। हमें वैल्यू चाहिए 600 ग्राम की, कितने में से चाहिए है, 4 kg में से। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये kg हटकर क्या हो जाएगा, ग्राम, इंटू 100%, इंटू क्या हो जाएगा, 100%। 2 0 से हम काट देंगे, 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, ओवरऑल क्या बचा है, 60/4। 60/4 का मतलब कितना हो गया है, 15%। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। फटाफट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। 80 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि 80 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए है, किसकी वैल्यू चाहिए, 80 सेंटीमीटर की, और कितने में से चाहिए है, 2 मीटर में से चाहिए है। अब देखो भाई यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। गुणा कर देंगे 100 सेंटीमीटर से, तो ये मीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर में, इंटू करेंगे 100%,
इंटू कर देंगे 100%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर का कितना परसेंट होगा। खैर ठीक है, देखते हैं, 2 से काटेंगे तो 40% बनेगा। कितना बन जाएगा ये बच्चों, 40%। आपके ऑप्शन मिसमैच हैं, तो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जैसे इसको यहाँ पर कर लेते हैं 40%। आपका आंसर मान लेते हैं पहला ही है, पहला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 40%, ठीक है, पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका 40%, तो पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि 30 किलोग्राम का कितने प्रतिशत कितना है, 450 ग्राम है। तो हमको वैल्यू चाहिए है 450 ग्राम की, कितने में से चाहिए है, 30 किलोग्राम में से, इंटू करेंगे किससे, 100% से। अब देखो हमको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इस किलोग्राम को हटाएंगे, गुणा कर देंगे किससे, 1000 ग्राम से। इसको गुणा कर देंगे 1000 ग्राम से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से यहाँ से काटेंगे। अब 30 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी कि 1.5%। कितना आंसर आ जाएगा, 1.5%। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1.5% आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 180 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। अगर 180 किलोमीटर की बात, 180 मीटर की बात कर रहा है, 180 मीटर की बात कर रहा है, कितने में से, 3 किलोमीटर में से, प्रतिशत पूछ रहा है तो इंटू करेंगे 100%। फिर से यूनिट सेम करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो गुणा कर देंगे किससे, 1000 मीटर से। तो ये यूनिट सेम हो जाएगी हमारी, तब कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से और 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 6 18, यानी कि कितना परसेंट आ जाएगा, 6%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 4800 का 16.5% कह रहा है कि 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4 है, तो x का मान कितना होगा। अब देखो भाई 4800 का कह रहा है 16.5%, 16/0.5/100%, बराबर कह रहा है x का 3/4 है, x का 3 कितना है, 4 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई 1 0 काटो, दशमलव हटा दो, 1 0 काट के दशमलव हट जाएगा। तो अब कैलकुलेशन कर लो, 1 0 से 1 0 ये बचा हुआ काट देंगे भाई, 3 से काट दो, 3 6 कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 3 16 3 48 होता है, 16 बार जाएगा, ठीक है भाई, 16 बार गया है तो 3 से कट जाएगा 16 बार, 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा। चलो अब नहीं कटेगा तो गुणा ही करेंगे, 5 से काट देंगे इसको, 5 3 15 और 1 बचेगा, 5 3 15। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ध्यान से देखो भाई, x बराबर 16 × 33, 16 × 33 और ये गुणा आ जाएगा 2, गुणा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो भाई सिंपल सी बात समझो, 6 3 18, इकाई अंक कितना बन रहा है, 18 का 8 और 8 दूनी 16 का 6, तो इकाई अंक बनना चाहिए 6। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो गया, बचा क्या, या तो 1156 होगा या 1056 होगा। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, तो इसको हम लिख सकते हैं 32 × 33, 32 × 33। अब ये रहेगा 32 के स्क्वायर के आसपास रहेगा, 32 के स्क्वायर से बड़ा होगा, 32 का स्क्वायर 1000 कितना होता है, 24 होता है, तो ये 1024 से बड़ा यानी कि 1056 हो जाएगा। चाहे तो गुणा करके देख लेना, 1056 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है, 1056 बन जाएगा। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
किसी संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो वह संख्या 480 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या में कह रहा है 20% की कमी हो जाती है। अब सिंपल सी एक बात समझो, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से समझेंगे कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 1 कितनी हो जाती है, 5। अब अगर देखेंगे तो 5 में 1 की कमी हो गई तो संख्या हमको कितनी प्राप्त होगी, 4 यूनिट प्राप्त होगी। भाई मूल संख्या 5 है तो 5 में 1 की कमी हो गई, संख्या कितनी प्राप्त होगी, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर दे रखा, कितना प्राप्त होता है, 480। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 480 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, और पूछ रहा मूल संख्या कितनी होगी, मूल संख्या है 5 यूनिट है, तो गुणा 5 करेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 600। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कह रहा है एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 25% अधिक है। बच्चों 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। अगर 25% की वैल्यू 1/4 है तो इसका मतलब कितनी है, दूसरी संख्या से अधिक है। अधिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो अधिक की बात कर रहा है तो कितनी अधिक हो जाएगी, 4 में 1 अधिक। तो 4 में 1 अधिक, यानी कि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 4 में 1 अधिक है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, तो 1 की कमी होगी। 1 की कमी है कितने में, 5 है। 5 की तो 1/5 कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। किसी संख्या के 4/5 तथा उसके 45% का अंतर कितना है, 56 है। किसी संख्या के 4/5 और 45% का अंतर। अब फिर से वही बात है कि जब भी तुलना करनी है या कैलकुलेशन करनी है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब अगर 4/5 को कैलकुलेट करें, 4/5 गुणे 100% कितना होता है, ये बेटा 80% आ जाता है। कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो अगर हम कहें कि किसी संख्या का 80% और उसी संख्या का 45%, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहोगे इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, भाई 80-45 का 35%। कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। और ये 35% बराबर कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। 35% बराबर कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। तो अगर ये 56 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, देखो भाई अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 35 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 और 7 बनेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 5 बनेगा। 5 की गुणा कर देंगे 20 से तो ये 100 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया है, ठीक है, 20/7। तो यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 20/7 से। 7 8 56, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आंसर, 160 आ जाएगा। ऑप्शन फिर से मिसमैच हो गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल आंसर आपका कितना रहेगा, आपका आंसर रहेगा 160 रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 160 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन तो ओरल करने वाला है और ये सीटेट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सीटेट में ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 8 सही 1/3% को भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये वैल्यू किसकी होती है, 1/12 की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 सही 2/3 को भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये वैल्यू सभी को पता होगी, 1/6 की होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जो 80 से 20% अधिक हो। 80 से 20% अधिक हो। अब देखो 80 से 20% अधिक हो, यानी कि भाई 80 अपने आप में 100% है। 80 अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। 20% अधिक और हो जाएगी तो 120 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 80 गुणे 120/100। 2 0 काट देंगे और 12 8 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 96, 96 आंसर आ जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सही 4/7 का 63
कितना होगा? 63, 3 सही 4/7 का 63% निकाल लें। ठीक है, इसका कितना निकालेंगे? 63%। 3 सही 4/7 का 63% कितना होगा? तो इसको देखते हैं 63%। अब देखो 7 तियाँ 21, 21 4 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25/7 का 63% यानी कि 63/100 हो जाएगा। गुणा प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत ही है, सिंपल सी बात है, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे, 7 से काटेंगे 7 नेमा 63, 25 चौके 100। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 9/4। और 9/4 कितना होता है? 2.25 होता है। 9/4 कितना हो जाएगा? 2.25 हो जाएगा। चलिए बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं और अभी आज के सेट में 1630 का 30% कितना होगा? अब देखो एक चीज़ समझो भाई इस चीज़ को, कि किसी संख्या का अगर हमें 10% निकालना है तो केवल उसका एक ज़ीरो हटा देते हैं। तो किसी संख्या का 10% निकालना है तो उस संख्या का केवल एक ज़ीरो हटा दो, केवल एक ज़ीरो हटा दो। वैल्यू चाहिए कितने परसेंट की? 30 की। गुणा करेंगे 30, 3 से दोनों साइड में, ये 30% बन जाएगा। ये कितने परसेंट बन जाएगा? 30% बन जाएगा। तो अब देखो इसको गुणा करेंगे, 16 तियाँ 48 और 3 तियाँ 9, 489 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 489 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग अपने आगे के सवालों की तरफ। तो देखते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के समान प्राप्त होती है। अब किसी संख्या के 75% में हमने जोड़ा 75% में 75 जोड़ा तो संख्या मूल संख्या यानी कि 100% प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हो जाती है? 100%। अब देखो इस 75% को अगर थोड़ी देर के लिए भूलें तो यहाँ पर हम कहें कि भाई 75% में 75 तो जोड़ नहीं पाएंगे, 75% में जोड़ेंगे प्रतिशत की वैल्यू को, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि सर 25% अगर जोड़ दें तो ये 100% बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 100%। तो इसका मतलब हमको एक चीज़ मिली है कि इस 25% की वैल्यू कितनी है? 75 है। 25% की वैल्यू कितनी है? 75 आ गई है। अब 25% की वैल्यू 75 है, पूछ रहा है मूल संख्या 100% होती है, 25 चौके 100%, तो 75 चौके कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो आज का आखिरी सवाल है हमारा, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। जब एक संख्या के 60% में जब एक संख्या के 60% में 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। अब देखो भाई किसी संख्या के 60% में 60 घटाएं, 60% में घटाएं 60, तो उत्तर कितना मिलता है? हमें 60 मिलता है। ठीक है, अब इस 60 को अगर आगे ले जाएंगे तो ये माइनस का है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर संख्या का 60% बराबर आ जाएगा 120। 60% बराबर कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। अब किसी संख्या का 60% 120 है तो आप सिंपल सा देखोगे 60 दूना 120, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मूल संख्या 100% होगी तो यानी कि 200 हो जाएगी। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते रहे हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।